और देखो आज मैं यही बोल देता हूँ, अगर तुम्हें भूगोल जैसा प्यारा सब्जेक्ट हार्ड लगता है तो देखो छोड़ दो, 10th के बाद तुमसे पढ़ाई नहीं होगी। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होगे। और बताओ कैसी चल रही है तैयारी एसएसटी की? अच्छी चल रही है ना? बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने सुना तुम लोगों को जियोग्राफी में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, और जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उनकी तो हालत खराब है। वेल घबराओ मत, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी सारी हालत ठीक हो जाएगी, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है जियोग्राफी यानी भूगोल पर। और ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम की कमी है और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। और तुम मेरा विश्वास करो, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें ज्यादा पढ़ने की दिक्कत नहीं होगी। तुम बहुत कम पढ़ के भी भूगोल में पूरे मार्क्स ला सकते हो, और वो मैं कैसे करने वाला हूँ अब बताता हूँ। सो देखो, जैसा कि तुम्हें पता होगा हमारी बुक को 2 पार्ट में बांटा गया है, और पहले पार्ट में 6 चैप्टर और दूसरे पार्ट में 6 चैप्टर। और जरा सोचो क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूंगा तुम्हें एग्जाम के लिए ये 12 चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा सिर्फ 2 चैप्टर। हाँ, बस 2 चैप्टर। अगर तुमने सिर्फ 2 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, तुम्हारा भूगोल खत्म है। और हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रूफ भी दूंगा, इसलिए देख लो। अगर तुम अपना फायदा करवाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं, इस वीडियो को मैंने बांटा है 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दूसरे पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें भूगोल की तैयारी करनी कैसी है, जिससे कि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर पहली बार आए हो तो लाइक करना, और अगर मेरी बातें समझ में आए तो सब्सक्राइब करना। सो देखो, इससे पहले मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊं तो क्यों ना तुम समझ लो कि जियोग्राफी कितने मार्क्स का आता है। सो देखो, जैसा कि तुम्हें पता होगा हमारा एसएसटी का एग्जाम होता है 80 मार्क्स का। उसमें से जियोग्राफी 20 या 25 मार्क्स का पूछा जाता है, और सिर्फ 2 चैप्टर कर लो, तुम्हारे 25 मार्क्स मुट्ठी में होंगे। तो चलो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर बताता हूँ, फटाफट अपनी कॉपी में नोट करो। सो फर्स्ट चैप्टर जो तुम्हें करना है वो है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भारत, संसाधन एवं उपयोग, इंग्लिश में इंडिया, रिसोर्सेस एंड यूटिलाइजेशन। और मैं तुम्हें बताऊं, सिर्फ यही चैप्टर तुम्हारे एग्जाम में 20 या 25 मार्क्स का आ जाएगा। हाँ, मतलब तुम समझ रहे हो, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने से तुम्हारे 20 या 25 नंबर मुट्ठी में। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि तुम्हें करना चाहिए, और वो है चैप्टर नंबर 2 यानी कृषि और एग्रीकल्चर। और ये चैप्टर से लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और मेरा विश्वास करो, अगर तुम्हें 2 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारा जियोग्राफी का एग्जाम आराम से निकल जाएगा। लेकिन देखो, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना है, इसलिए तुम एक और चैप्टर कर लो, वो है चैप्टर नंबर 5 बिहार कृषि एवं संसाधन। और अगर तुम इसे भी कर लेते हो तो तुम्हारा 100% कंफर्म हो जाएगा कि जियोग्राफी का एग्जाम तुम्हारा बहुत बढ़िया जाने वाला है। और मुझे पता है तुम में सभी कोई लोग विश्वास नहीं करोगे कि भाई सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ के हमारा एग्जाम अच्छा कैसे जाएगा। तो चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। क्या तुम्हें पता इस साल जो एग्जाम हुआ उसमें फर्स्ट सेटिंग में चैप्टर नंबर 1 से कितने ऑब्जेक्टिव थे? 10 ऑब्जेक्टिव, सिर्फ अकेले 10 ऑब्जेक्टिव। और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2 और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था 1। और ये बात फर्स्ट सेटिंग की है। लेकिन जरा सेकंड सेटिंग का सुनो। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 11 ऑब्जेक्टिव, 4 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन। मतलब तुम समझ रहे हो, जियोग्राफी में 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से एक बनाना होता है। और 2024 के सेकंड शिफ्ट में दोनों लॉन्ग क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा गया। इससे तुम समझ रहे हो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया 2 MCQ, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। मतलब फर्स्ट सेटिंग में 11 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ चैप्टर नंबर 2 से। तो बताओ, यकीन हुआ कि भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न, अगर तुम्हें 3 चैप्टर कर लेते हो तो तुम्हारे बल्ले बल्ले तय है। और देखो, ये जो मैंने तुम्हें बताया है ये सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तभी तुम इन 3 चैप्टर को पढ़ना, क्योंकि ज्ञान के लिए तो तुम्हें सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो देखो, मैंने तुम्हें बता दें कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर यह है कि भाई हमें चैप्टर को पढ़े कैसे और इसके क्वेश्चन आंसर कैसे याद करें। सो देखो, बस एक बात बोलना चाहूंगा, उसको नोट करना। अगर तुम इन 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो तो तुम्हें ना तो 2 नंबर के क्वेश्चन याद करने की जरूरत है, और ना ही लॉन्ग क्वेश्चन, और ना ही ऑब्जेक्टिव। जरा सोचो, अगर तुमने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन कहाँ छूटेगा? नहीं छूटेगा। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जियोग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें अपने आंसर लिखने पड़ेंगे। इसलिए बस इतना बोलूंगा, इन तीनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, PY के लगा लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और रही बात आपदा प्रबंध की, जिससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखो मैंने तुम्हें आपदा प्रबंध नहीं बताया, क्योंकि अगर तुम्हें आपदा प्रबंध पढ़ने की जरूरत पड़ रही है तो भाई थू है तुम पे। क्योंकि आपदा प्रबंध के क्वेश्चन तुमने कभी देखे कैसे होते हैं? नहीं पता? मैं बताता हूँ। वहाँ तुमसे पूछा जाएगा कि बाढ़ क्यों आता है, और अगर तुम ये बात किसी अनपढ़ गवार से पूछोगे ना कि भाई बाढ़ क्यों आता है,
तो उसे भी इसका आंसर पता होगा। क्यों आता है बाढ़ ज्यादा भाई? बारिश आने के कारण नदियों में पानी ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण बाढ़ आता है। और तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बाढ़ आने के टाइम हमें कैसे बचाव करना चाहिए। और जरा ये क्वेश्चन जाके किसी अनपढ़ आदमी से पूछो कि बाढ़ के टाइम हमें कैसे बचना चाहिए, वो बोलेगा भाई बाढ़ आने पर हमें ऊंची जगह पर जाना चाहिए। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम्हें आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन करने के लिए बुक की जरूरत पड़ती है तो छोड़ दो भाई, नहीं होने वाला तुमसे जियोग्राफी। और देखो आज मैं यही बोल देता हूँ, अगर तुम्हें भूगोल जैसा प्यारा सब्जेक्ट हार्ड लगता है तो देखो छोड़ दो, 10th के बाद तुमसे पढ़ाई नहीं होगी। क्योंकि अगर तुम्हें भूगोल जैसा प्यारा सब्जेक्ट समझ में नहीं आया तो मेरा विश्वास करो ये अच्छी बात नहीं है। और आज की वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ। आई होप तुम्हें भूगोल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, पॉलिटिक्स या इकोनॉमी, वो भी कमेंट करना। जाने से पहले एक बार फिर से बोलूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर मेरी बातें समझ में आई तो सब्सक्राइब करना, और हो सके तो शेयर करो अपने दोस्त के पास जिसे भूगोल से फटती है। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।